इस प्रकृति ने ये पृथ्वी कैसे बनाई है, ये धरती कैसे बनाई है ना। देखो इस धरती का जो बनावट है वो गोल है, और इंसान का जो सर है ये भी गोल है। पर कभी किसी ने सोचा है कि धरती का जो आकार है वो हमारे सिर के जैसा गोल है ना। और इसी गोल के कारण इंसान भी जीवन भर गोल गोल घूमता ही रहता है ना। वो अपने आप को कभी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकाल पाता है। कभी निकालता है कोई? कभी नहीं निकालता। अब देखो ये जो चक्रव्यूह है ना, चक्रव्यूह ये है चक्र। भगवान कृष्ण ने जो चक्र बनाया था हाथ में, उन्होंने इस चीज़ को पहचान लिया था कि धरती गोल और हमारा जो दिमाग है वो भी गोल। तो हम पूरा जीवन इसमें घूमते रहेंगे, हम कभी यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? देखो कबीरदास ने बोला है कि चलती चक्की देख कर देख कबीरा रोई, दो पाठन के बीच में साबुत बचा ना कोई। देखो उन्होंने इस चीज़ का पूरा पूरा अर्थ दे दिया है कि जैसे घट होता है, घराट होता है, ये चक्की जो भी है। पहले तुम्हारे गांव में घट होते थे, लेकिन अब लोगों ने चक्की बना दी तो बिजली से चलते हैं। पहले पानी से चलती थी गांव में, घराट बोलते थे उसको, है ना। अच्छा तो चक्की यानी चलती चक्की देख के देख कबीरा रोए, और दो पाठन के बीच में साबुत बचाना कोई। यानी एक पत्थर नीचे है, एक पत्थर ऊपर है, और बीच में उसके लिए एक खुली जगह बना रखी है, और उस पर हम डालते हैं गेहूँ। और जितने गेहूँ उस चक्की के अंदर जाता है, वहाँ से गलती से भी एक दाना बाहर नहीं आता है। वो सारे पीस के ही आएगा, कोई बारीक पीस के आएगा और कोई थोड़ा बहुत मोटा हो गया, लेकिन आएगा तो वो पीस के ही। भाई ऐसे हम लोग हैं इस धरती पर। हम जो इंसान हैं, पशु है, पक्षी है, जितने भी हैं, जितना भी मतलब सांसें ले रहे हैं, हम भी ऐसे हैं इस धरती पर। नीचे धरती है, ऊपर आकाश है, और बीच में हम लोग पीस रहे हैं। ऐसे पीस रहे हैं, ऐसे पीस रहे हैं कि कोई बाहर निकलने का सवाल ही नहीं है। हर इंसान ऐसा फंसा हुआ है, कोई कुकर्म कर रहा है, कोई सुकर्म कर रहा है ना। लेकिन कर सब रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। जो सुकर्म भी कर रहा होगा वो भी कर्म ही कर रहा है, और जो कुकर्म भी कर रहा होगा वो भी कर्म ही कर रहा है। लेकिन बाहर आने का किसी का कोई रास्ता नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा रास्ता? क्योंकि इंसान फंस गया, इस चक्रव्यूह में फंस गया। अब देखो कैसा फंसा, देखो मैं बताती हूँ कैसा फंसा, ध्यान से सुनो। ऐसा फंसा है कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, हम उनके बच्चे थे, उनका हमसे प्रेम हो गया। फिर हमने बच्चे पैदा करे, हमको उनसे प्रेम हो गया। फिर उनके बच्चे उनको पैदा करेंगे, फिर उनको उनसे प्रेम होगा। यानी तो इस चक्रव्यूह में फंसा रहा। प्राणी जो भी प्राणी है, चाहे पशु है चाहे इंसान है, सब इस चक्रव्यूह में फंसे हैं और बाहर निकलने का सोच ही नहीं रहे हैं। अब रिश्ते पे रिश्ते, रिश्ते पे रिश्ते, रिश्ते पे रिश्ते, नाते पे नाते, नाते पे नाते, और वो यहाँ ही फंस रखा है। वो बाहर निकल ही नहीं रहा। कहाँ से निकलेगा? निकलेगा कहाँ से? क्योंकि वो तो माया के मुंह में ऐसा घुस गया, ऐसा घुस गया, ऐसा घुस गया। यहाँ से बाहर एक ही इंसान निकल सकता है, और वो पता कौन होता है? जो इस माया से छुट्टी ले ले। अच्छा, और इस माया से छुट्टी पता कौन ले सकता है? जिसने इस प्रकृति को पहचान लिया है। और इस प्रकृति को पहचानने लिए पता क्या करना पड़ता है? जैसे कि कई लोग हैं जो आ गए समझ में कि शादी करना, शादी के बाद फिर बच्चा करना, और बच्चों के बाद फिर बच्चों को परेशान करना। हर इंसान परेशान करता है, हर इंसान हर दूसरे इंसान को परेशान करता है। जिसको हम प्रेम बोलते हैं ना, वो प्रेम नहीं होता है, वो एक दूसरे को टॉर्चर करने का रिश्ता बनता है। एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से शादी करते हैं, तो शादी तो कर लेते हैं, लेकिन खुशी उनके बीच कभी नहीं आती है।
वो कभी किसी चीज़ से परेशान रहेगा, कभी पत्नी के मन की नहीं हुई तो पति रूठ जाता है ना। कभी पति के मन की नहीं हुई, पत्नी के मन की नहीं हुई तो पत्नी रूठ जाती है। एक दूसरे को जीवन भर खा ही रहे हैं, है ना। फिर बच्चे हो गए, बच्चों की मन की नहीं हुई तो एक दूसरे को खा ही रहे हैं, है ना। बच्चों की मन की नहीं हुई तो माँ बाप रूठ जाते हैं, माँ बाप की मन की नहीं हुई तो बच्चे रूठ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं चक्रव्यूह। तो इंसान इस चक्रव्यूह में पूरा जीवन फंसा हुआ है। जो समझदार है वो ना शादी करेगा न इस चक्रव्यूह में फंसेगा। वो इतना ही भगवान से प्रार्थना करेगा कि धन्य हो माँ बाप तुम, जिन्होंने हमें दुनिया में पहुंचाया है, 9 महीने तक अपने पेट में रखा, 9 महीने बाद जन्म दिया। और बेचारों ने कितनी पीड़ा सही होगी, है ना। माँ कितना पीड़ा सहती है, 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है। हमारी माँ ने भी सहा होगा, है ना। फिर 9 महीने बाद जो बच्चे का प्रसव पीड़ा जो होता है ना माँ को, वो माँ ही जानती है, कोई और नहीं जान सकता है। फिर बच्चे को जन्म देना, उसके बाद उसे अपनी छाती से अपना दूध पिलाना, फिर उसे बड़ा करना। और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे सुनता नहीं है। फिर माँ के लिए और दुख हो जाता है, क्या मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता, है ना। फिर वो किसी गलत जगह फंस जाता है, कोई उसे मारेगा, कोई पीटेगा। फिर जीवन भर माँ के लिए दुख हो जाता है जब तक माँ जिंदा रहती है। तो ये चक्रव्यूह है, बहुत ही गंदा चक्रव्यूह। तो इसलिए इस चक्रव्यूह से अगर बचना है तो सच बताओ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी के झंझट में पड़ो ही मत। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, ये दुनिया दिखाई, अपने माता पिता का शुक्र करो और आगे के लिए किसी को पीड़ित मत करो, क्योंकि तुम भी सचमुच किसी को पीड़ित कर रहे हो। अगर तुम्हारी पत्नी है वो तुमसे खुश नहीं है तो वो भी पीड़ित है, और अगर तुम्हारा पति है वो तुमसे खुश नहीं है तो वो भी पीड़ित है। तुमने बच्चा को जन्म दिया, वो तुमसे खुश नहीं है, वो भी पीड़ित है ना। तो ये चक्रव्यूह से छूटने का एक ही रास्ता है कि जीवन में किसी से रिश्ता नहीं जोड़ना। खुद से जुड़े हैं तुम, भगवान का शुक्र करो और अपना जीवन अच्छा खासा काटो, ठीक है। और इस दुनिया से जिस दिन अलविदा हो जाओगे ना, कम से कम तुम्हें इतनी संतुष्टि होती कि मैं हमने ना किसी को पीड़ा दी, हमने किसी को पीड़ा ही नहीं दी, है ना। ना पत्नी को पीड़ा दिया और ना पति को पीड़ा दी, ना हमने बच्चा पैदा किया ना हमने उसको दुख दिया। कभी कभी तो ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं पूरा जीवन उनका दुख झेलना पड़ता है ना। तो इसलिए ये सच्चाई है।